श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बड़ी अच्छी बात। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये ज्ञान कितनी देर में मिलता है? 2-4-10 वर्ष, 2-4-10 जन्म कितने लगते हैं? काल की अवधि क्या है? समय कितना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अचिरेण, चिरेण न, बहुत देर नहीं लगती है। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपके भीतर इंद्रिय संयम कितना है, मिलन की आकांक्षा कितनी तीव्र है, इसके ऊपर ही है। अचिरेणाधिगच्छति। रामकृष्ण देव के पास गया था एक आदमी, उसने कहा बाबा बड़ा पापी हूं, तुम्हारा नाम सुन के आया हूं, अब तो मुक्त कर दो। उन्होंने कहा हो जाओगे, चिंता मत करो। उसने कहा महाराज ये बताओ कि हो तो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने पाप मालूम है, उन पापों के हिसाब से अगर मेरी मुक्ति हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि 2-4-10 बरस में छुटकारा हो पाए। कितनी देर में मेरी मुक्ति होगी ये बता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा चल मेरे साथ। गए दक्षिणेश्वर में, नीचे बहुत सारी कोठरी बनी हुई थी छोटे से रूम में, वहां ले गए और उससे पूछा बता इस कमरे में कितने साल का अंधेरा है? बोला बाबा ये तो जब से बना है तब से बंद है, 32 वर्ष तो हो गए। बोले 32 वर्ष का अंधेरा है इसमें, देख ले इस अंधेरे को दूर करने में कितने महीने लगेंगे। गणित पढ़ा नहीं था बेचारा, लेकिन सोचता रहा बहुत देर तक। उसने कहा बाबा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि 32 वर्ष का ये अंधेरा कितनी देर में दूर होगा। बाबा ने अपने हाथ से, रामकृष्ण देव ने माचिस निकाली और माचिस की कांडी को जैसे ही जलाया कोठरी में उजाला हो गया। उसने कहा बाबा ये तो 32 वर्ष का अंधेरा ये आधे क्षण में दूर हो गया। उसने कहा श्रद्धा जगा, तेरे जन्म जन्मांतर का अंधेरा तेरे हृदय की कोठरी में जो छाया है वो नाम की शला का जल जाने से अभी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा अचिरेण, बहुत जल्दी तुमको मिल जाएगा वो। और भगवान ने कहा जिनके मन में श्रद्धा नहीं है उनकी कठिनाई। संशयात्मा विनश्यति। अग्रिम श्लोक में भगवान ने श्रद्धा से रहित लोगों की बात कही और उन्होंने कहा कि अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्मना। संशयी व्यक्तियों को न तो जगत में सफलता मिलती है और न संसार में से चले जाने के बाद सफलता मिलती है। इसलिए संदेह को तोड़िए, पूरी निष्ठा के साथ जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस पे आप चलते रहिए। कई वर्षों पहले मैंने एक दृष्टांत कहा था, शायद लोगों को याद होगा कि 2 व्यक्ति अपने साथ मित्र चले गए बाहर। बड़ी मैत्री थी, एक मुसलमान था एक हिंदू था। कोई कठिनाई थी नहीं, बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। लेकिन एक दिन जाके जंगल में मुसलमान भाई ने कहा तुम ये बताओ तुम किसको मानते हो? उसने कहा मैं तो राम जी को मानता हूं। तुम किसको मानते हो? उसने कहा मैं खुदा को मानता हूं। बड़ी अच्छी। मुसलमान ने कहा कि नहीं बड़ी अच्छी बात नहीं, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं खुदा में जितनी ताकत है उतनी राम में नहीं। उसने कहा ये झगड़े की क्या बात है, अपने अपने भगवान को मानो। लेकिन नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा कि खुदा में ताकत ज्यादा है और फिर मैं तुमको खुदा के उपासक बना के छोड़ूंगा। इसको भी ताव आया। उसने कहा मैं कहता हूं कि राम में ज्यादा ताकत। झगड़ा हो गया अकारण। तो उन्होंने कहा पता लगाओ कि किसमें शक्ति ज्यादा है। सामने एक वृक्ष था, झाड़। दोनों ने निर्णय किया कि इस झाड़ के ऊपर से जो कूद पड़े और जिसको चोट न लगे उसका भगवान बड़ा। निर्णय तो हुआ, लेकिन पहल कौन करे? बड़ी कठिनाई। राम वाले ने कहा तुम खुदा की बहुत बात करते हो, तुम कूदो ना। उसने कहा नहीं मैं कूदूंगा, तुम बड़े राम की बड़ाई करते हो, तुम कूदो। वो राम का नाम लेकर के कूदा, लेकिन मन में हनुमान जी का ध्यान करता रहा। जैसे ही कूदा इतनी जोर की हवा चली कि वो आदमी जहां गिरना नीचे गिरता तो चट्टान थी पत्थर की। लेकिन हनुमान जी का स्मरण किया और राम जी का नाम लिया तो हवा इतनी तेज चली
कि वहां जाके गिरा एक दूर पार्क में घास के ऊपर, बिल्कुल चोट लगी नहीं। उसने कहा देखा ना। अब उसने कहा तू बता कूद के। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने कहा यार खुदा को तो कभी आजमाया नहीं, और राम को तो सामने देख लिया कि राम की ताकत तो थी, तो ऐसा क्यों न करें कि राम और खुदा दोनों को बुला लेते। और उसने खुदा राम की जय जो बोली तो खुदा ने सोचा कि राम बचाने आएंगे और राम ने सोचा कि खुदा बचाने आएंगे। गिरा तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तुरंत। निवेदन में यह कर रहा था कि जिसके ऊपर निष्ठा हो, पूरी निष्ठा होनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं, दूसरे में बल कम है ऐसा विचार नहीं, लेकिन पूरी तरह से संशयात्मा विनश्यति। यदि मन में संशय आ गया तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। हम सब लोग विनाश के लिए नहीं आए, हम प्रकाश के लिए आए। विनाश नष्ट हो जाए, प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, अटूट श्रद्धा के हम धनी बन जाएं। वो अटूट श्रद्धा का धन उन्हीं लोगों को मिला करता है जो लोग बोल सकते हैं। जो संशय और संदेह से ग्रस्त लोग होते हैं वे अपने जीवन की बहुत बड़ी साधना संपत्ति को खो देते हैं, और जो लोग श्रद्धावान होते हैं एक ही मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलते चलते वो अपनी उस संशयी वृत्ति का भी विनाश करने का प्रयत्न करते हैं। और जब व्यक्ति असंशय भाव से अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है तो परमात्मा भी उसकी निश्चित रूप से कृपा करके सहायता करते हैं। परमात्मा सब लोग कहीं दूर बैठे हैं ऐसा मत मानिए। पौराणिक कल्पना है कि स्वर्ग में भगवान बैठे हैं, क्षीर सागर में बैठे हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं उनका निषेध भी हम नहीं करते, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि इतनी दूर भगवान को देखने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए। जो वस्तु इतने निकट हो उसको इतनी दूर देखने का यत्न क्यों करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को अंतस्थ परमात्मा कहा है। अंतस्थ अंतःकरण में विराजमान है। परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी भी है, परमात्मा का एक नाम सर्वव्यापक है, और परमात्मा बहिर्गामी भी है, और परमात्मा अंतर्यामी भी है। इसलिए संशय रहित होकर अपने भगवान को, अपने इष्टदेव को, अपने आराध्य को, सर्व समर्थ प्रभु को खोजने के लिए व्यक्ति को मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर संस्कार के केंद्र होते हैं। वहां सब लोग मिलकर के एक साथ बैठते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे के श्रेष्ठ संस्कारों का आदान प्रदान होता है। ज्यादा संस्कारी व्यक्ति कम संस्कारी व्यक्ति के संस्कारों को क्षय करता है। इसलिए प्रयत्न ये होना चाहिए कि मंदिरों में ज्यादा संस्कारी लोग जाएं, इसलिए कम संस्कारी लोगों की वृत्तियों को ठीक करने में उनके पावन संस्कार सहायक बन सके। कोई आदमी ये कहता था कि नहीं, मंदिर में सबसे ज्यादा पापी लोगों को जाना चाहिए। मैंने कहा भाई आपकी धारणा होगी, क्योंकि पापी व्यक्ति वहां जाए अधिक संख्या में, अच्छी बात है कि भगवान की करुणा कृपा दर्शन दृष्टि से उनके जीवन शुद्धता को प्राप्त होंगे, लेकिन एक खतरा तो बना रहेगा कि वो व्यक्ति मानो केवल मंदिर इसलिए जाता हो कि लोग उसको समझें कि वो धार्मिक व्यक्ति है, मन में उसे मंदिर के प्रति श्रद्धा ना हो, पर लोगों के बीच में छाप छोड़ने की इच्छा हो कि मैं मंदिर में जाता हूं तो उसके द्वारा भी समाज में मेरा कुछ स्थान बनेगा। यदि समाज में स्थान बनाने के लिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान के चरणों में आपका स्थान न बन पाएगा, समाज में बन गया तो उससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए, परमात्मा करुणा का सागर है, क्षमा सागर है, इस प्रकार की भावना से मुझे और आपको मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। पर मंदिर में भी जाकर भगवान के यहाँ केवल नाम लिखाना है तो परमात्मा के यहाँ तो पता नहीं कितने नाम लिखे और कितने मिट गए, कितने कितने नाम लिखे जाएंगे, ये बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम तो असंशय भाव से इस धर्म के मार्ग पर चलने जाओ। और एक बात कही, उसने कहा भगवान मेरे साथ है इसलिए मैं क्यों करूं।
कई बार ऐसा होता है, हम आजकल देखते हैं संपन्न परिवारों में, भारतवर्ष में, यहाँ का तो मेरा उतना अनुभव नहीं, पढ़ी लिखी माँ हो और बच्चा होमवर्क लेके जाए तो कई बार बालक कहता है कि नहीं माँ, तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, आप सब तैयार करके दे दो, मैं उसे देख देख कर जल्दी जल्दी लिख दूंगा, राइटिंग मेरा हो और काम सब तुम कर लो। कई बार हम सब लोग भी धर्म के क्षेत्र में ऐसा ही करते हैं। भगवान ने कहा संध्या करो, वंदन करो, ध्यान करो, परोपकार करो, सेवा करो, ये सब परमात्मा रूपी माता ने, परमात्मा रूपी अध्यापक ने हम सब लोगों को होमवर्क करने को दिया। लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु कर देगा, पुरोहित कर देगा, कोई मित्र कर देगा या स्वयं भगवान ही कर देंगे, तो निश्चित बात है कि परमात्मा की दी हुई शक्ति को आप जागृत नहीं कर रहे। और संपूर्ण मानव का जीवन जागृति का जीवन है। जितने भी संदेश किसी महापुरुष ने दिए, मुनि ने दिए, महात्मा ने दिए, भगवान शंकराचार्य ने दिए, भगवान बुद्ध ने दिए, भगवान महावीर ने दिए, तीर्थंकरों ने दिए, वे सब जागृति के संदेश। सोए हुए मानव को जागरण के पथ पर ले जाने के लिए उन्होंने अपनी प्रज्ञा, अपनी ऊर्जा, अपनी तपश्चर्या, अपनी साधना, अपना ज्ञान, अपना अनुभव निरंतर लोकहित के लिए बांटने का प्रयत्न किया है। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन की शक्ति भगवान जगा है। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः, तेरे ऊपर अज्ञान के द्वारा जो तेरे हृदय का जो ज्ञान है वो आवृत कर लिया गया है। और जितना भी संसार में ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा आवृत होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर ज्ञान का स्रोत ना हो, लेकिन ज्ञान के स्रोत के ऊपर पूर्व जन्म के संस्कारों की परत, पूर्व जन्म के संस्कारों के आवरण इतने गहन होते हैं कि वो निराश हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैं संसार में कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। उसके जीवन में हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है और उस नैराश्य में वो अपने जीवन की उस बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्मरण कर देता है। भगवान ने कहा मैंने तेरे को इतने दिन से उपदेश किया, तुमको एक शस्त्र दिया है, मैंने देखा तुमने कि नहीं? आप सब लोग भी नहीं देख पाए होंगे। भगवान ने कहा तेरे पास बाण है, लेकिन मैं तुझे एक नया अस्त्र दे रहा हूं। उसने कहा महाराज आपने कौन सा अस्त्र मुझको दिया है? बड़े ध्यान से श्लोक को पढ़िएगा। भगवान ने कहा मैंने तुझे तलवार दी है। असी संस्कृत में तलवार को और कृपाण को कहते हैं। अर्जुन ने कहा कौन सी कृपाण दी है? मैं देख रहा हूं तुर्नीर में मेरे बाण भरे हुए हैं, मेरे कंधे पर गांडीव लटका हुआ है, कौन सी तलवार दी आपने? भगवान ने कहा मैंने तुझे ज्ञान की तलवार दी है। ज्ञान असिना अज्ञानम छित्वा, ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दे। तेरे हृदय में जो अज्ञान है, ज्ञाना सिना, अंतिम श्लोक है 42। ज्ञान की तलवार के द्वारा आत्मना हृत्सम अज्ञान संभूतम, तेरे अंतर में उत्पन्न हुए उस ज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट। चित्वैनम, जल्दी से जल्दी, एनम चित्वा, इसको काटने के बाद और संशय को भी साथ में काट दे, अज्ञान को भी काट दे और संशय को भी काट दे। अभी 3 अध्यायों का श्रवण कराते कराते मैंने तुझे एक जो तलवार दी ना, ज्ञान की तलवार, उससे संशय को काट दे। और उसके बाद भगवान ने एक दूसरी बात कही, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। देखा है कथा सुनने वालों को, कई बार तो ऐसी विचित्र घटना घटती है। एक आदमी ने पूरी कथा सुनी, महाराज ने कहा भाई तुम बड़े प्रेम से सुनते रहे, अग्रिम पंक्तियों पर बैठते थे। उसने कहा मैंने सुना तो बहुत, लेकिन महाराज कृपा करके एक बात बताइए, कथा तो मैंने पूरी सुन ली, खाली एक बात समझ में नहीं आई। बोला भाई कौन सी बात समझ में नहीं आई? उसने कहा ये मैं नहीं समझ सका कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे, ये कथा मुझे समझ में नहीं आई।
क्योंकि जब राक्षस रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा हो रही थी तब वो बैठा हुआ तो था, लेकिन बैठे हुए में आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत नहीं था। उस समय वो ज्ञान में रत नहीं था। यहां भारत शब्द का उपयोग किया गया। कल भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौंतेय कहा था, उससे पूर्व एक दिन पार्थ कहा था, आज भगवान ने कहा भारत। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत माने संलग्न। ये गीता में तुम्हें केवल युद्ध करने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूं। इस गीता के श्रवण का फल तो ज्ञान है। युद्ध कराना होता तो गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? तुरंत मैं कहता कि मारो, और मेरी आज्ञा तुम मानने को प्रस्तुत थे। अब तक तो सब खत्म हो गए होते, और जहां पर लाखों लोग खड़े हो वहां तो गाजर मूली की तरह से लोग काटे जाते। अब तक तो युद्ध समाप्त हो गया होता, लेकिन मैंने श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध के लिए ही सिखाई। इस युद्ध के बीच में से ज्ञान की सरिता फूटनी चाहिए। इस युद्ध के बीच में से प्रेम, विश्व बंधुत्व और मानवता के रक्षण के चिंतन की एक मशाल जलनी चाहिए। इसलिए मैंने अर्जुन तुमको ये गीता सुनाई कि अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटकर आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, तुम प्रस्तुत हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, जीवन में साधना करने के लिए तैयार हो जाओ।